किंबहुना मृगजळ देखोनी डोळा, थुंकिला अमृताचा गिळता गळाळा, तोडिला परिसु बांधला गळा शुक्ति लाभे। और अधिक क्या कहे, इस जीव ने आँखों से मार देने वाला मृगजल देख लिया और जीवन देने वाला अमृत का घूंट निकलते निकलते थूक दिया। चांदी के समान चमकने वाली सीपी के लाभ से लोभी लोहे का सोना बनाने वाला पारस पहचान न होने के कारण जो गले में बांधा हुआ था उसे तोड़कर फेंक दिया। अहम्मतीची आलवड सवडी, तैसी माते न पवतीची बापुडी, म्हणून जन्म मरणाची दुथडी दहुळते ठेली। ठीक उसी प्रकार अहम बुद्धि की फुर्ती के कारण वे बेचारे जीव मुझे प्राप्त नहीं होते, इसलिए जन्म मरण रूपी 2 तीरों वाली नदी में गोते खाते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। एरवी मी तरी कैसा, मुख प्रति भानुका जैसा, केही नसे न दिसे ऐसा वाणीचा नोहे। वास्तव में मैं कैसा हूँ तो हर एक मुख के सामने जिस प्रकार सूर्य रहता है उसी प्रकार मैं सभी के सामने सदा रहता हूँ। सूर्य कभी कभी अर्थात रात में नहीं रहता तो कभी मेघों की ओट में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मैं तो कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की न्यूनता वाला हूँ ऐसा कहा नहीं जा सकता। माझा विस्तारलेपणे नावे, हे जगची नव्हे आगवे, जैसे दूध मुराले स्वभावे तेच दही। मेरी विस्तारता के नाम से क्या यह सारा संसार ही नहीं है? सारे संसार का नाम मेरा विस्तार यही है। जिस प्रकार दूध अपने स्वभाव के अनुसार जमकर दही बन जाता है, उसी प्रकार मैं ही स्वभावतः यह संसार हूँ। अथवा बीजच झाले तरु, की भांगा रुची अलंकारू, तैसा मज एकाचा विस्तारू ते हे जग। अथवा बीज ही वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, अथवा सोना ही अलंकार रूप में बदल जाता है, वैसे ही एक मेरा ही विस्तार यह सारा संसार है। हे अव्यक्तपणे थिनले, तेच विश्व आकारे वो थिजले, तैसे अमूर्तमिया विस्तारले त्रैलोक्य जाणे। वह तत्व अव्यक्त स्थिति में जमा हुआ होता है, वही व्यक्त स्थिति में विश्व के आकार से विस्तारित होता है। वैसे ही मैं अमूर्त ही त्रिभुवन का विस्तार करता हूँ। महदादि देहाते ये अशेषे ही भूते, पै माझ्या ठाई बिंबते जैसे जळी फेन। देखो, जैसे जल का फेन व्यक्त रूप से भासमान होता है, वैसे ही महत्तत्व से लेकर देह तत्व तक सभी भूत मुझ में ही प्रतिबिंब के समान दिखाई पड़ते हैं। परी ते या फेना आतु पाहाता, जेवी जळ न दिसे पांडुसता, ना तरी स्वप्नीची पा अनेकता चैलिया नोही जे। परंतु हे अर्जुन, यदि उस फेन के अंदर देखा जाए तो जिस प्रकार पानी नहीं दिखाई पड़ता, अथवा जागृत होने पर स्वप्न में देखी हुई विविधता अनेक प्रकार की चीजें नष्ट हो जाती हैं, तेवी ये भूते माझ्या ठाई, बिंबते ते या माझी मी नाही, या उपपत्ती तुझ पाही सांगितलिया मागा। उसी प्रकार यदि ये भूत मात्र मुझ में ही भासमान होते हैं, पर फिर भी उनमें मैं नहीं हूँ, इन युक्तियों का वर्णन मैं तुम्हें इससे पहले बतला चुका हूँ, ध्यान में रखो। माझ्यात भूते भूतात मी नाही। गीताई विनोबाजी। म्हणोनी बोलिले या अतिसो, नकी जे या लागी हे असो, परी मज आतु पैसो दिठी तुझी। अतः एक बार बतलाई हुई बात की पुनरुक्ति न हो जाए, इसलिए यहाँ इतना ही कहना बस है। परंतु महत्व की बात यह है कि मेरे स्वरूप में तुम्हारी दृष्टि प्रविष्ट होनी चाहिए। न च मस्थानि भूतानि
पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। आमचा प्रकृती पहिलीकडील भावो जरी कल्पना विणलागसी पाहो तरी मज माझी भूते हे ही वावो सर्व मी म्हणोनी। यदि तुम कल्पना के बिना देखोगे कि मेरी जो शुद्ध स्वरूप स्थिति है वह माया के भी उस पार है, तो यह कहना भी व्यर्थ ठहरेगा कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। एरवी संकल्पाची सांज वेळे तिमरे जती बुद्धीचे डोळे म्हणून अखंडित परिझावळे भूत भिन्न देखे। परंतु जब कल्पना रूप सांझ के समय बुद्धि की दृष्टि धुंधली हो जाती है, तब उसी से मेरा स्वरूप जो अखंडित है वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है और भूत भिन्न भिन्न भासित होते हैं। तेची संकल्पाची सांज जय विपे ते अखंडितची आहे स्वरूपे। जैसे शंका जात खेवो लोपे सापपण माळेचे। वही कल्पना रूप सांझ विपन्नावस्था घट जाती है, तब उसी समय मैं स्वरूप से अखंडित ही हूँ ऐसा ज्ञात होता है। वह कैसे? तो जिस प्रकार माला के संबंध में होने वाली सर्प की कल्पना हट जाते ही माला का सर्पत्व नष्ट होकर उसका मूल स्वरूप दिखाई पड़ता है। एरवी तरी भुई आतवनी स्वयंभ काही घडे या गाडुगयांचे निगती कोंभ। पुढती कुलालमत्तीचे भावगर्भ ते उमटले की। वास्तव में देखा जाए तो क्या जमीन में से मिट्टी के घड़ों और छोटे छोटे कुल्हड़ों के अंकुर निकलते हैं? वे तो जो कुम्हार की बुद्धि की कल्पना रूप गर्भ में रहने वाले गुप्त आकार इन घड़ों कुल्हड़ों के रूप में प्रकट हुए होते हैं। ना तरी सागराच्या पाणी तरंगाचिया आहा तिखाणी ते अवांतरा नव्हे करणी वारे याची। अथवा क्या समुद्र के पानी में लहरों की कोई अलग खान होती है? लहरों को उत्पन्न करना यह क्या उस हवा की ही अतिरिक्त करनी नहीं है? पाहे पा कापुसाच्या पोटी कापडाची होती काही पेटी तो विणते याची दिठी कापड़ची जाले। देखो भला, कपास के पेट में क्या कपड़े की कोई तह अथवा गठरी होती है? बुनकर की दृष्टि के कर्तृत्व के कारण उस कपास का कपड़ा बन गया। जरी सोने लेणे होऊन घडे तरी ते याचे सोने पण न मोडे। अलंकार तो वरचिले कडे लेते याचे निभावे। यदि स्वर्ण का अलंकार बना डाला जाए तो भी उसका स्वर्णपन नष्ट नहीं होता। अलंकार धारण करने वाली की दृष्टि से अलंकार में बाह्यतः अलंकार रूप भासमान होता है। सांघे पडिसा देयाची प्रत्युत्तरे का आरिसा हा न आविष्करे ते आपुले पैकी साचोकारे तेथची होते। कहो तो कि प्रतिध्वनि का निर्माण करने वाले के उल्टे जवाब कैसे हो सकते हैं? हमारे ही शब्द प्रत्युत्तर के रूप में हमें सुनाई पड़ते हैं। अथवा दर्पण जो प्रतिबिंब के रूप में दिखलाता है वह हमारा ही रूप होता है। अथवा क्या वह सच में स्वयं दर्पण के अंग का ही रूप था? तैसिये निर्मळे माझ्या स्वरूपी जो भूत भावना आरोपी तेयासी तेयाच्या संकल्पी भूता भासु असे। उसी तरह जो मनुष्य मेरे शुद्ध निरुपाधिक स्वरूप पर भूतों की उत्पत्ति का आरोप करता है, उसे स्वयं उसी की कल्पना के कारण भूत सृष्टि भासमान होती है। तेची कल्पिती प्रवृत्ती पुरे आणि भूताभासू आधीचे सरे मग स्वरूप उरे एक सरे निखळ माझे। वही कल्पना करने वाली प्रेरणा जब नष्ट हो जाती है तब उसी समय भूतों का आभास मूलतः उगम स्थान में ही
नष्ट हो जाता है और फिर मेरा एकमात्र शुद्ध स्वरूप ही बाकी रह जाता है। हे असो अंगी भरलिया भवंडी, जैसिया भवती दिसती आडी, तैसी आपुलिया कल्पना अखंडी गमती भूते। यह बात रहने दो। जब हम अपने ही चारों ओर जल्दी जल्दी घूमते हैं या भांग बुरके के बाद की एक अवस्था में अंग में घुमरा भर आता है, तब जिस प्रकार गहरी घाटियाँ अपनी चारों ओर घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी कल्पना के कारण अखंड ऐसे परब्रह्म के स्वरूप में भिन्न भिन्न भूत भासमान होते हैं। तेची कल्पना सांडूनी पाही, तरी मी भूती का भूते माझ्या ठाई, हे स्वप्नी ही परिजोगे नाही कल्पावेया। वही भूताभास के लिए कारण बनने वाली कल्पना दूर करके देखो, तब फिर जान लोगे कि यह कल्पना स्वप्न में भी सच मानने के योग्य नहीं है कि मैं भूतों में हूँ अथवा भूत मात्र मुझ में है। आता मी एक भूता ते धरिता, अथवा भूता माझी मी असता, या संकल्प सन्निपाता आतुलिया बोलिया। अब मैं एक भूतों को धारण करने वाला हूँ अथवा भूतों में रहने वाला हूँ, इस प्रकार की बातें तो संकल्प रूपी कल्पना रूपी वाद का प्रकोप हुआ है। ऐसे मनुष्य की वस्तुस्थिति को छोड़कर की हुई बड़बड़ाहट ही है। म्हणोनी परी असे गा प्रियोत्तमा, या परी मी विश्वेसी विश्वात्मा, जो एया लटकेया भूतग्रामा भाव्य सदा। इसलिए हे प्रियोत्तम अर्जुन सुनो, इस रीति से मुझे विश्व मानना, साथ ही विश्व की आत्मा मानना, ये दोनों भी कल्पना ही है। ऐसा जो मैं हूँ वह इस मिथ्या भूत समुदाय का नित्य उत्पत्ति करता अर्थात आधार हूँ, यह भी एक कल्पना है। रश्मीचे नि आधारे जैसे, नव्हे तेच मृगजळ असे, माझ्या ठाई भूत जात तैसे, माते ही भावी। जिस प्रकार सूर्य किरणों के अधिष्ठान के कारण मूलतः जो नहीं है वही मृगजल अस्तित्व में आता है, उसी प्रकार मेरे अधिष्ठान पर भूत मात्र भासमान होते हैं और मुझे भी वह भूत मात्र में भासमान कराता है। माझ्यात भूते नाहीत भूतातमी नाही, यह विकसित ज्ञान भूमिका है। मी ये परिचा भूत भावनु, परी सर्वी भूतेसी मी अभिन्नु, जैसे का प्रभा आणि भानु एक चिते। मैं इस प्रकार का भूत भावन अर्थात भूतों के आभास का आधार हूँ, परंतु जिस प्रकार प्रभा और सूर्य वे दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार मैं समस्त भूतों में और समस्त भूतों के साथ एक रूप ही हूँ। माझ्यात भूते अर्थात भक्त, भूतात अर्थात भक्तात मी, यह विशिष्ट भक्ति भूमिका है। हा आमुचा ऐश्वर्य योगू, तुवा देखिला की गा सांगू, आता सांग येत काही लागू, भूतभेदाचा असे। अरे हमारा यह ऐश्वर्य योग अच्छी तरह तुम्हारी समझ में आ गया ना? अब भला तुम्हें बतलाओ कि क्या यहाँ ऐश्वर्य योग में महत तत्व से लेकर देह तक के तत्व और मैं इनमें के भेद का कोई संबंध है? एया लागी मज पासोनी भूते, आने नवती हे नृते, आणि भूता वेगळा माते कही न मनी हो। इसीलिए यह सच है कि संपूर्ण प्राणी मुझसे भिन्न नहीं है, और हाँ तुम मुझे भूतों से कभी भिन्न मत समझो। यथाकाश सितो नित्यो वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान्युत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। पैगा गगन जेवडे जैसे, पवनु ही ते वडाची असे, सहजे हालवला वेगळा दिसे, एरवी गगन चितो। अरे देखो कि आकाश जितना और जैसा है उतना ही विस्तार वायु का भी है। पंखा आदि हिलाने से ही
वायु सहज में अलग रूप से मालूम पड़ती है, और नहीं तो वह सदा आकाश के साथ एक रूप ही है।